हेलो गाइस, नमस्ते। तो गाइस दिन है सैटरडे का। तो सैटरडे में सुबह सुबह मेरी बहन मुझे लेकर जा रही है ज़बरदस्ती शॉप पर, क्योंकि वो रोज़ ना दूध लेकर आती है। पर स्कूटी थी नहीं घर पे, तो बोली चलो दीदी हम लोग ना पैदल पैदल चल रहे हैं और धूप भी नहीं हो रही है अभी, अच्छा मौसम हो रहा है, आपकी वॉक भी हो जाएगी। वैसे तो आप जाती नहीं हो, पर आज चल लो मेरे साथ। तो यहाँ पर मैं आ गई अपनी बहन के साथ दूध लेने के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने दूध वगैरह लिया, घर पर आ गए। इतनी बुरी हालत हो गई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर ना राजमा और चावल मेरी जो बीच वाली बहन है उसने बना दिए थे, और मैंने यहाँ पर दूध पकने के लिए रख दिया था ताकि दूध फट ना जाए। यहाँ मैंने छोले और जो वो होती है ना सोयाबीन, मैंने वो भैया के लिए उबाल दी थी, क्योंकि भैया खाते हैं उबाल करके। यहाँ पर मैंने अपने नाना को दिया जामुन अच्छी तरीके से वॉश करके। और यहाँ पर ना मैंने रोटियाँ सेकी, क्योंकि मैं पापा को, जैसे कि मैंने आपको बताया ये कि मैं अगर चावल होते हैं तो मैं रोटी बना ही देती हूँ, क्योंकि सिर्फ चावल अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने पापा के लिए रोटियाँ सेकी। तो पापा ने बोला तेरी वीडियो चल रही है क्या? अरे पापा मेरे पीछे ही खड़े हैं मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरी कोई वीडियो नहीं चल रही है। पापा कह अच्छा, ऐसा कह के मेरे को वीडियो मिलना चाहती है। तो यहाँ पर ना मैं रोटी सेक ही रही थी, पापा चले गए थे बाहर। मैंने वीडियो बंद ही कर दी थी। मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, अब क्या ही पापा को परेशान करूँ, पापा को पता तो चली गया कि वीडियो बन रही है। तो यहाँ पर ना मैंने रोटी भी घी कर रख दिया हॉटकेस में बंद करके, ताकि वरना ना रोटियाँ सूख जाती हैं। तो अभी किसी ने खाना वगैरह खाया नहीं था, तो दोपहर में ना नाना ये कर रहे थे, ये जो होती है ना खल होती है गाय की, अलसी की खल है ये। तो ये अलसी की खल को ना भिगो देंगे, जब जब सानी करेंगे ना तो उस सानी के अंदर डालते हैं खल को। जैसे सुबह करते हैं तो रात में भिगो देते हैं, और जैसे शाम में करते हैं तो सुबह भिगो देते हैं इस खल को, ताकि मुलायम हो जाए। नाना मुझे दिखा रहे थे किस तरीके से बनती है ना, कहते अलसी के बीज होते हैं ना, उनको पिचका करके, मतलब उसका तेल निकलता है ना, तो ये साइड से निकलती रहती है। तो यहाँ पर मैंने नाना को खाना करके दे दिया, राजमा चावल और रोटी। और यहाँ पर ना छोटी वाली बहन कही दीदी अभी हम दूध पी लेते हैं, बाद में हम खाना खा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पापा को और छोटी वाली बहन का दूध कर दिया था कि चलो तुम खाना बाद में खा लेना। तो मेरे को तो बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी खाना खाने के लिए। अब आप लोग सोच रहे हो ना कि आज मैं ऑफ़िस क्यों नहीं गई हूँ, सैटरडे का दिन है। तो छुट्टी नहीं थी मेरी, पर मैंने छुट्टी ली थी क्योंकि मेरे को काफ़ी काम वाम भी थे, तो इसलिए मैंने ले ली थी। पर छुट्टी वाले दिन ना मेरा घर पे इतनी हालत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा, मतलब तबीयत सी ख़राब हो गई थी। वीडियो के एंड में देखना आप लोग। तो यहाँ पर ना मेरे कुछ प्रमोशन की स्लीपर्स आई थी डॉक्टर ऑर्थो की। तो यहाँ पर मैंने सबको निकाल लिया था। मैंने देखा था, मुझे ना एक एक्साइटमेंट रहती है, जब भी मेरा कोई प्रमोशन की चीज़ आती है ना, तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो जाती है कि यार वाओ, मैं इसको पहनूंगी, देखूंगी। तो यहाँ पर ना किचन इतनी ज़्यादा गंदी हुई थी कि इसे देख के तो मेरा खून खौल जाता। फिर सोचा कि चलो खून खौलाने से कोई फ़ायदा नहीं, खून जल जाएगा, इसलिए सफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये अच्छे से वॉश करी गैस को, और फिर उसके बाद मैंने सारे बर्तन वगैरह धोए। तो बहुत एक टिपिकल होती है लड़की की ज़िंदगी। बताओ, आज ऑफिस से छुट्टी ली तो घर के कामों में लग गई, पूरे दिन घर के काम करे, कि बर्तन धो, कभी कोई चीज़ सफ़ा कर, कभी कुछ चीज़ सफ़ा कर, कभी चीज़ सफ़ा कर उसे देख, कभी इसे देख। तो बस ज़िंदगी ऐसी होती है लड़कियों की, क्या ही कह सकते हैं। अब लड़के बोलेंगे कि हमारी भी ज़िंदगी ऐसी होती है, हम बाहर काम करके आते हैं। अब ये देखो, जो लड़कियां बाहर काम करती हैं तो वो भी तो घर में आकर के काम करती हैं ना। भाई मैं तो करती हूँ, मुझे औरों की तो खैर मैं नहीं कह सकती हूँ कैसी होती कैसी नहीं होती, कि आप लोग कमेंट करोगे दीदी हमारी वाली तो करती नहीं है, या हमारे घर में हमारी बहन तो करती नहीं है। तो मुझे दूसरों की तो नहीं पता, फ़िलहाल मुझे तो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ना शाम में मैंने चाउमीन की मुझे वीडियो बनानी थी, मतलब कुकिंग वीडियोस के लिए शूट करनी थी। तो मैंने यहाँ पर चाउमीन की वीडियो शूट करी, और यहाँ पर फिर शाम का टाइम हो ही गया था काफ़ी। तो यहाँ पर ना मैंने ये चाय बनाई, क्योंकि शाम को 5, साढ़े 5, 6 बजे करीब ना हम लोग सब चाय पीते हैं। तो 5:30, 6 मुझे बज ही गए थे नॉर्मली घर के काम कराने में। और मैंने अपनी थोड़ी वीडियो भी शूट करी थी, और मेरी इतना थोड़ी तबीयत भी सी ख़राब हो रही थी, बहुत वीकनेस सी फील हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। और मैंने तभी चाउमीन वगैरह खाई नहीं, उसको ऐसे ही रख दिया। फिर सोचा कि चलो रात में खा लेंगे। तो यहाँ पर पापा ने रस निकाल दिए थे और हम लोगों ने चाय पी, क्योंकि रोज़ शाम को रस और चाय तो भाई माय फेवरेट, बहुत ज़्यादा। वो भी रस को ना चाय में डुबो करके खाना, हाँ कितना अच्छा लगता है ना। फिर शाम में ना मेरे ये एक पार्सल आया था, फिर उसकी मैंने वीडियो शूट करी। फिर मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि बहुत ज़्यादा चक्कर से मुझे आ रही थी। फिर मैं थोड़ी देर वहीं पर कुर्सी पर लेट गई थी। फिर सोचा कि चलो अब क्या ही बनाया जाए। तो चाउमीन तो रखी थी, तो रात में छोटी वाली बहन चाउमीन ले आई थी करके, तो वो मैंने थोड़ी सी खा ली थी। मेरा मन भी कर रहा था, क्योंकि मैंने इतनी प्यार से बनाई थी। हमने सुबह, मतलब शाम के टाइम में तो खा नहीं पाई थी, तो रात में थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल करके गर्म कर ली चाउमीन। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी खाई, बस थोड़ी खाई थी। फिर यहाँ पर ना छोटी वाली बहन बोली चल दीदी आप आराम कर लो, मैं बना लेती हूँ खाना। तो ये बना रही है जब है, तो प्याज देखो कितनी सारी काटी है, आलू टमाटर सब चीज़ कट कर लिए इसने, बड़ी भी भिगो दी थी।
तो सबसे छोटी है ना, ये काम नहीं करती है, मतलब हम करवाते नहीं है, करती क्या नहीं है। और देखो कितनी दूर से खड़ी होकर डाल रही है प्याज, कितना डर रही है। और मेरे से बोलती थी तुम इतने एकदम से कैसे गर्म चीज़ें पकड़ लेती हो, कैसे कर लेती हो सारी चीज़ें। तो हम बड़े हो गए हैं, अभी ये छोटी हैं, अभी कर सीख जाएंगी धीरे धीरे करके। तो इसने ना ऐसे करके मतलब जवे बनाए थे, तो देखो जवे इसने बनाए थे, जवे पड़ गए कम, जबकि इसने मेरे से क्वांटिटी पूछी थी और मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा था कि मैंने इसे क्वांटिटी भी कम बता दी। तो जब ये थोड़े कम रह गए थे तो फिर मैंने बोला कि चलो अब हटो, मैं ही बना देती हूँ कुछ। तो फिर मैंने तायरी बना करके तैयार करी, अरहर की दाल डाल करके और चावल डाल करके बनाई थी मैंने, करी पत्ता डाल करके, आपको वीडियो के एंड में दिखेगा। और इसे इतनी गर्मी लग रही थी कि अंदर आ गई थी, कही थी हाँ मेरी इतनी बुरी हालत हो गई है, पसीना आप देख सकते हो। मैंने कहा चल रुक जा, अभी तेरी वीडियो बनाती हूँ। तूने कितना पसीना बहाया आज हमें खाना खिलाने के लिए, और हम रोज़ बहाते हैं तुम्हें खाना खिलाने के लिए। तो यहाँ पर चलो गाइस, खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे सबके जवे बन के तैयार हैं। मैंने सबके जवे कर दिए थे, पर जब अपनी प्लेट में करे ना तो फिर वो थोड़े कम लगे मुझे। मैंने सोचा यार अब क्या ही भूखा सुलाऊंगी सबको, तो मैं खुद ही चली गई थी फिर किचन में तायरी बनाने के लिए। फिर मैंने तायरी बनाई। वैसे आप लोगों को मेरे ये छोटे छोटे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं? मैं ज़्यादा बड़े बड़े व्लॉग्स नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि शूट ही नहीं कर पा रही हूँ, तो व्लॉग क्या डालूँगी। तो यहाँ पर बस मैंने यहाँ पर जवे कर दिए थे। वैसे आप लोग बताओ कि आपको मेरे ये पोर्ट्रेट व्लॉग अच्छे लगते हैं या फिर लैंडस्केप? मुझे ये ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना कि मैं पोर्ट्रेट व्लॉग बनाऊं या फिर लैंडस्केप बनाऊं। प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोगों को मेरे कौन से वाले व्लॉग अच्छे लगते हैं। जैसे अभी आप लोग देख रहे हो ऐसे, या फिर जो लैंडस्केप होता है वैसे। तो भी हमारे पे ये बात चल रही थी कि कितने कम जगह हैं, कौन कौन खाएगा। तो फिर मैं यहाँ पर तायरी बना करके ले आई थी। बस हम लोगों ने फिर खाया और खा करके आराम से सो गए थे।